हेलो एवरीवन। आज डे 26 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा। और जैसे कि मैंने कल आपको एक ओवरव्यू दिया था। आई नो इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, इतना मतलब इतना सिखाया, बट इट्स अ कम्युलेटिव ऑफ एवरीथिंग वी लर्न टिल नाउ। ठीक है, जितना भी हमने सीखा है उसका ही एक वो प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। मैं इसलिए इतना सिखा रहा था। और सब बोल रहे थे कि थोड़ा वो करो, तो मैंने लाइक एक फुल टाइम रियल टाइम जितने भी हमने यूज़ किए हैं अभी तक रिसोर्सेज, उसका एक वो लाइक लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मैंने एक गोल्स भी लिखे थे आपको। अगर मैंने फॉलो कर रहे हो वीडियोस, तो मैंने एक लिखा दिखाया था कि मेरे ये गोल्स है। तो मेरा फर्स्ट गोल यही था कि मैं आपको ECS डिप्लॉयमेंट एक दिखाऊंगा, एक माइक्रो सर्विस को इसको रन करके और उसको होस्ट करके दिखाऊंगा करके। तो दैट इज़ द रियल प्रोजेक्ट, और ये रियल प्रोजेक्ट आप इंटरव्यू में बता सकते हो, डेफिनेटली बताना। ठीक है, कि ये आपने किया है करके। और इसमें ट्रबल शूटिंग मैंने जानबूझ के सिर्फ जो मैंने किया है वो पहले से किया हुआ दिखाया था। रियल टाइम भी कर सकता था मैं, बट रियल टाइम इसलिए नहीं किया, एक तो मेरे को भी बहुत टाइम लगेगा वीडियोज़ में, और आपको स्पून फीडिंग हो जाएगी। अगर मैं बस इतना दिखाऊँ कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आप पक्का फँसोगे कहीं न कहीं। तो जैसे कि आपको कोई परमिशन की वो एरर आ रहा है, तो आप ढूँढोगे कहाँ से परमिशन की एरर आ रहा है। तो कल मैंने ना, मैं आपको दिखा भी दूँगा गिटहब में, मैंने 10-12 बार ट्राई किया होगा, तब जाके एक बार डिप्लॉय हुआ है। ठीक है? जैसे ही डिप्लॉय हुआ, देन ईज़ी हो गया। ठीक है? तो ऐसा ही आपको भी करना है कि आपको ट्रबल शूट करना है। मैं चाहे तो आपको एक पूरा फ्लो बता सकता हूँ, 2 घंटे का एक वीडियो बना के पूरा फ्लो बता सकता हूँ। मैं खुद ट्रबल शूट करके दिखा सकता हूँ, बट इट विल नॉट आप कुछ गेन नहीं करोगे। डेवऑप्स, रियल टाइम डेवऑप्स, आप कुछ न कितने भी टूल्स जानते हो, नो हू केयर्स। आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रबल शूटिंग नहीं आ रही है, तो इट्स अ वेरी लाइक आप डेवऑप्स में काम, मतलब कोई डेवऑप्स क्या, डेवलपर में या फिर ज़िंदगी में भी आपको अगर ट्रबल शूटिंग में आपको मतलब खुद से नहीं सॉल्यूशन ले प दिखा पा रहे, तो इट विल नॉट इवन वर्क आउट। ठीक है? तो आज का एजेंडा वही है, मैंने कल बस आपको ओवरव्यू दिया था, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया था। तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन और थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दूँगा कि हाँ, ये किया था, मैंने ये किया था। और आज हम सर्विस में लोड बैलेंसर अटैच करेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो। तो ये प्रोसेस है, कल का जो था ना वो आर्किटेक्चर का ये प्रोसेस है। तो मैंने लोकल में अपना एक प्रोजेक्ट बनाया, आपको बनाना है तो बनाओ, वो तो ऑप्शनल है। आपका मेन डेवऑप्स का मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? गिट पुश से। गिट पुश से जहाँ पे आपने डॉकर फाइल, अपने टास्क डेफिनिशन, यामल फाइल अगर आपने लोकल में बना के पुश किए हैं तो इट्स वेल एंड गुड, या फिर आप गिट में ही जाके वहाँ पे भी आप फाइल्स बना के आप मेरे जो गिटहब एक्शंस का वो यूआरएल है जो मैंने आपको दे रखा है, कमेंट में पिन कर रखा है, यू कैन यूज़ फ्रॉम देयर। तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमने गिटहब एक्शंस लिया। जेंकिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जेंकिन्स हम लास्ट में पढ़ेंगे। हम गिटहब एक्शंस में ही फोकस करते हैं अभी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है। तो फिर हमने डॉकर इमेज किया, डॉकर इमेज को बिल्ड किया, फिर उसको ईसीआर में भेजा। ईसीआर के बाद ईसीएस सर्विस को बनाया, मतलब वहाँ पे आपको ईसीएस सर्विस ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो गया। आज हम अटैच करेंगे इलास्टिक, लाइक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अटैच करेंगे। ठीक है? तो हम अगर जावा प्रोजेक्ट आपको भी मतलब है कि आप जो जैसे मैंने किया है वैसे आपको करना है, आप वैसे डेवलपर का रोल है वो, आपको करना है तो कीजिए। तो आपको पहले एक जावा अपने सिस्टम में डाउनलोड करना पड़ेगा और मेवन डाउनलोड करना पड़ेगा। मेवन को डाउनलोड करने के बाद सिस्टम वेरिएबल्स कुछ करके होते हैं, आप देख लेना कि कैसे इसको इंस्टॉल करते। इंस्टॉल करना ही नहीं, इंस्टॉल के बाद हमें कुछ पाथ में इसको देना भी पड़ता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में भी हमें मशीन में मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है मेवन वगैरह को, तभी वो इंस्टॉल होते हैं। ठीक है? फिर ये ऐसा कुछ फ़ाइल स्ट्रक्चर है। ये भी आपके उसमें नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। कभी भी आप यूज़ करते हो, मतलब कई कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन जा रहे हो ना, तो उसकी सर्विसेज़ के आप स्ट्रक्चर को देखो कि कैसा स्ट्रक्चर है करके। ठीक है? मतलब उनके फ़ाइल स्ट्रक्चर्स वगैरह को समझने, अच्छा ये फ़ाइल ये करता है, ये फ़ाइल ये करता है। इतना भी नहीं डीपली अंदर मत जाओ, बस ये समझ लो कि ये फ़ाइल ये करता है, ये फ़ाइल ये करता है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे
यहाँ पे 3 फाइल है, अगर आपको लोकल में बनाना है तो आप ये 3 फाइल मेरे गिटहब में से कॉपी करके कोड पेस्ट करके आप लोकल में आप ये 4 फाइल्स को आप लोकल में आप रन करके देख सकते हो। तो ये 4 फाइल्स हैं pom.xml, हेल्थ एप्लीकेशन और हेल्थ कंट्रोलर करके आपको पहले से मेवन और जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ इन्हें रन करोगे और वहाँ पे लोकल होस्ट आपने जो पोर्ट 8080 देके /health करोगे तो इट शुड कम अप। तो मतलब आपका सर्विस लोकली रन कर रहा है। तो लोकली रन कर रहा है तो डेवलपर का काम खत्म। उसको बस वो पुश कर देगा, बोलेगा आप डिप्लॉय करो। तो हम यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। तो गिट में ना सबसे पहले आपको रेपो बनाओ। उसमें वो लाइक आपके मनपसंद नाम से आप एक रेपो बनाओ और रेपो से ही आप पुश करो यहाँ से लाइक लोकल से आप गिटहब में उस रेपो में पुश करो फाइल्स अपने सारे जैसे क्योंकि इट विल बी अ वेरी हैंड्स ऑन अगर आप कुछ कोड वगैरह पुश कर रहे हो तो ठीक है। तो हमारे 3 फाइल हैं, आपको मालूम होगा टास्क डेफिनेशन, डॉकर फाइल और सेटअप वर्कफ्लो फाइल डॉट यामल। हाँ, तो वो आप मेरे गिटहब से कॉपी करके आप अपने लोकल में डाल के आप पुश कर सकते हो। तो ये याद रखना जब आप जो ये वर्कफ्लो फाइल डॉट यामल है, उसको जब आप करते हो ना तो वो पाथ हमेशा सेम होना चाहिए। वो पाथ में कुछ गड़बड़ आई तो इट विल नॉट डिप्लॉय। वो एग्ज़ैक्ट वैसा ही पाथ होना चाहिए। डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो स्लैश आपका फाइल का नाम, ठीक है? डॉट यामल नहीं तो इट विल नॉट वर्क। दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और फिर एडब्ल्यूएस में क्या करना है? एडब्ल्यूएस में ना आपको एक यूज़र बनाना है और यूज़र को एक्सेस की सीक्रेट की देना है। एक्सेस की सीक्रेट की देने के बाद उसको परमिशन देना है। ये EC2, ECS और ECR का परमिशन देना है और एक्सेस की सीक्रेट की को कहाँ पे डालना है, मेरे पिछले वाली वीडियो में भी देख सकते हो कि हम एक्शंस में जाके सीक्रेट सेटिंग्स में जाके एक्शंस में जाके आपको वहाँ पे सीक्रेट एंड वेरिएबल्स दिखा होगा, वहाँ पे एक्शंस में जाके आपको नीचे गो ग्लोबल करके दिखा होगा कि आप वहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करें करके फिर आपका मतलब जो आपने YAML फाइल में अपने सीक्रेट को कॉल करने के लिए जो नाम लिखा है, बस वही नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो इट विल नॉट एक्सेस। तो जैसे सीक्रेट एपीआई की है, तो सीक्रेट एपीआई की को ही आप नेम वैल्यू और वैल्यू में ये जो आपको आया है लाइक तो वो लाइक एक्सेस किया है और सीक्रेट किया है उस वो डाल के सेव कर दो। तो हम कॉल करते हैं कहाँ से? अपने गिटहब से, ठीक है? तो जैसे कि हम आपको दिखा भी रखा होगा, तो वैसे अपडेट करके सेम नेम होना ज़रूरी है, तो ये वो एक है। तो अभी बस ये डॉक्यूमेंटेशन है, आप मेरे वीडियोज़ में और डॉक्यूमेंटेशन को दोनों को वेरीफ़ाई करके आप टास्क एग्ज़ीक्यूट करिए। 1 दिन लगेगा, 2 दिन, कल वीकेंड ही है, 2 दिन लग रहा है आपको, कोई बात नहीं। आप करिए, ट्रबल शूट कीजिए और बनाइए फुल फ्लेज एक माइक्रो सर्विस को डिप्लॉय कीजिए। तो फिर हमने एक रोल को भी बनाया है, ईसीएस टास्क एग्जीक्यूशन रोल बनाया है, जहाँ पे हमने टास्क डेफिनेशन में ईसीआर और ईसीएस का फुल परमिशन दिया है और टास्क डेफिनेशन पे भी मैंने एक रोल असाइन कर रखा है, ठीक है? तो टास्क डेफिनेशन का फाइल खोलिए और वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रोल मैंने दे रखे हैं, 2 जगह दे रखे हैं। तो वहाँ पे 2 जगह आपको भरने हैं, ठीक है? फिर इसके बाद आपको एडब्ल्यूएस में एक ईसीआर बनाना है, रिपॉजिटरी बनाना है, उसी नेम के साथ जहाँ पे आपका यामल फाइल हमने कल जो यामल फाइल में लिखे हुए हैं, क्लस्टर नेम और या वो और ईसीआर जो लिखा हुआ है यामल फाइल में वही मैच होना चाहिए, तभी वो जाएगा, नहीं तो आपको इश्यू आ जाएगा और अगर इश्यू आया तो नो प्रॉब्लम, ट्रबल शूट कीजिए उसको कि बता देगा कि ईसीआर नॉट फाउंड करके, तो आप ट्रबल शूट कीजिए। तो लास्ट में यही है, कुछ कहीं पे फँसते हो ना, ट्रबल शूट करो, आपके पास इतने सारे एआई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब बस मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है? तो आप में इतनी क्षमता हो कि कल को कुछ भी इश्यू आए तो आप खुद से ही ट्रबल शूट करें। ये कोई नहीं सिखाएगा। ये मतलब आपके खुद के अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। मैं कितने भी टूल्स से समझा दूँ, आपको थोड़ी ना पेन के साथ में आपको ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, सिखा सकता हूँ। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये डेवऑप्स में मतलब हैंड्स ऑन अ, नहीं आएगा। हैंड्स ऑन में डेवऑप्स में हैंड्स ऑन ही 90% ट्रबल शूट है। ठीक है? तो चलो, तो आज क्या करेंगे एएलबी को अटैच करेंगे अपने सर्विस के साथ।
तो दिखा देते हैं कैसे अटैच करते हैं। तो कल हमने आपको दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा रेपो है। तो हमारा मास्टर है। हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से होता है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला है, मेरे जो ये वाला लाइक ऊपर से आप मैंने आपको कमेंट में भी रख दूँगा कि वहाँ से आप देख सकते हो, ये पब्लिकली एक्सेस है। तो अगर और यहाँ से डॉकर फाइल बनाना है आपको, टास्क डेफिनेशन डॉट जेसन बनाना है और गिटहब में ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए नाम का वर्कफ्लोज, और वर्कफ्लोज के अंदर अपना फाइल होता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो एक और चीज़, आपको लोकल में डॉकर फाइल टास्क डेफिनेशन अगर ऐसे बना के पुश कर रहे हो तो इट्स अ वेल एंड गुड, आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर लोकल से नहीं आपको डायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है? तो दिस इज मस्ट डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लो स्लैश आपका फाइल, यही होगा तभी एक्शंस ट्रिगर होंगे, ठीक है? तो हम एक्शंस ट्रिगर करते हैं तो बिल्ड हो जाता है यहाँ पे सब कुछ। तो दिखाता हूँ कितनी बार मैंने ट्राई किया, देखो मैंने भी इतनी बार ट्राई किया था कल। इतनी बार ट्राई करने के बाद एक बार हुआ था, तो हाँ, तो होते हैं आपको लाइक ट्रबल शूटिंग आना चाहिए। और इससे पहले एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि इसके बिलिंग भी होते हैं, जितना आप रन करोगे ना उतना उसका बिल भी होता है, ठीक है? तो थोड़ा बिल को देख के ही आप रन करना। हमको मतलब आप सीख रहे हो, इट्स ओके, आप ज़्यादा ध्यान मत दो बिल वगैरह पे, बट एक बार मतलब आप अगर आप नहीं भर पा रहे हो तो आपको और ये चाहिए तो आप थोड़ा देख के ही करना, ठीक है? तो बिलिंग एंड लाइसेंस में यूसेज, तो जितनी बार बिल्ड होता है ना उतनी बार वो लाइक पैसे काटते रहता है। तो जब तक जैसे कि मेरा 0.222 बन रखा है, ठीक है? जब में से एक रिपोजिटरी से, तो अगर आप किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह में, तो दे विल गिटहब भी आपको कुछ कंसेशन देता है कि इतने इतने मिनट्स इतने घंटे आप बिल्ड कर सकते हो करके। तो ये भी आप देख लेना। तो हम आज सिर्फ लोड बैलेंसर बनाएंगे, और आपको एक और चीज़ आईएम में भी दिखा देता हूँ। सीक्रेट की एक्सेस की मतलब कौन कौन से मैंने वो यूजर्स बनाए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैंने एक यूजर्स बनाया, डेवऑप्स करके यूजर बनाया। तो ये मेरा एक्सेस की है, ठीक है? सीक्रेट की तो मैं दिखा नहीं सकता। तो ये मैंने बस फुल एक्सेस दे रखा है EC2 कंटेनर को, पावर यूजर दे रखा है और ECS का फुल एक्सेस दे रखा है। एक यूजर ये बनाना है, तो ये हम कहाँ पे देते हैं आपको पता ही होगा। सीक्रेट की एक्सेस की हमें कहाँ देना है? यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में एक्शंस में जाके आपको यहाँ पे वो देना पड़ेगा। वही नाम होना चाहिए जो आपके YAML फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है? YAML फाइल में वही की आईडी नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब इट विल नॉट टेक अप। पूछता रहेगा, उतना ऑथेंटिकेशन करके बताता रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम AWS एक्सेस की ये नेम सेम होना चाहिए जब आप वहाँ सेटिंग्स में डालोगे, और एक्सेस की ये डाल देना, और की आपको दिखा रखा होगा की, और एक रोल बनाना है, ठीक है? तो रोल कौन सा बनाओगे? ECS टास्क एग्जीक्यूशन रोल, और ये परमिशन दे देना ECS फुल एक्सेस, ECS टास्क टास्क एग्जीक्यूशन रोल पॉलिसी देना, और ये यहाँ पे हमें देना पड़ता है, ARN देना पड़ता है पूरा, ठीक है? तो ARN दे देना। आप ये आपके ARN वगैरह देना, और यहाँ पे भी जो आपका इमेज आईडी वगैरह मतलब आईडीज वगैरह, अकाउंट के आईडीज वगैरह ना फाइल्स में, तो आपके होने चाहिए, ना कि ना कि मेरे। कहीं पे भी आपको आईडी वगैरह दिखे ना मेरे, अकाउंट आईडी वगैरह, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट आईडी वगैरह है, तो आपके होने चाहिए यहाँ पे आईडी, ये वाला आईडी, ठीक है? 3364 कुछ भी हो सकता है आपका, तो वो आपके होने चाहिए। चलो, आप ट्रबल शूट करना, आपको कोई प्रॉब्लम आता है यूज़ करो, इतने सारे AI टूल्स हैं।
तो यहाँ पे एक हमारा सर्विस यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो हमने कुछ अटैच नहीं किया है, लोड बैलेंसर वगैरह कुछ नहीं अटैच किया है। तो हम लोड बैलेंसर अटैच करते हैं, तो सबसे पहले क्या इसको इस हम सेम सर्विस बनाएंगे, सेम, क्योंकि हमारा वहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, SRVC। तो हम मैंने नेम कॉपी कर रखा है, डिलीट डिलीट कर रहा हूँ सर्विस को। तो ये एक मैनुअल स्टेप है, आप चाहे तो कभी टेराफॉर्म से भी लोड बैलेंसर अटैच कर सकते हो। तो हम क्रिएट कर रहे हैं, और फैमिली नेम हमने पहले से टास्क डेफिनेशन बना रखा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली शो। और आपको रिवीजन लेटेस्ट ही लेना है, लेटेस्ट ही रिवीजन है, तो आपका नाम सेम होना चाहिए, ताकि इट विल बी इजी टू रिकॉग्नाइज गिटहब कि आपके ECS में सेम सर्विस है। और लॉन्च टाइप आपको मालूम है, लॉन्च टाइप क्या है, टारगेट, नो, EC2। हम EC2 में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो रिप्लाई का ये सब रहने देना। नेटवर्किंग में आप बाय डिफ़ॉल्ट ही लेना। और क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन अगर आप प्राइवेट हो ना, तो प्राइवेट सबनेट में भी डाल सकते हो, ताकि आपका कंटेनर सिक्योर रह सके। तो अभी तो मैं फ़िलहाल प्राइवेट नहीं है मेरे पास। और सिक्योरिटी ग्रुप वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप ले लेना जहाँ पे आपका 8080 पोर्ट खुला हुआ है, या फिर उस सिक्योरिटी में डिफ़ॉल्ट वाली सिक्योरिटी में जाके आप 8080 पोर्ट खोल देना। फिर यहाँ पे हमें लोड बैलेंसर है, तो यूज़ लोड बैलेंसिंग। तो हमें एप्लीकेशन लोड बैलेंस, देखो कंटेनर खुद आ गया कि कंटेनर 8080 से और 8080 से। तो यूज़ एक्जिस्टिंग लोड बैलेंसर हमारे पास लोड बैलेंसर एक बना देते हैं आपको इजी रहने के लिए। तो एक लोड बैलेंस पहले से बना हुआ है, एक और बना देते हैं, कोई बात नहीं। क्या नाम दे, हेल्थ API नाम दे देते हैं, हेल्थ API। और इंटरनेट फेसिंग VPC सेम होना चाहिए, उसका क्या आपके ECS और इसका लोड बैलेंसर का सेम होना चाहिए। और सारे अवेलेबिलिटी जोन यूज़ कर लो। तो ना लोड बैलेंसर पब्लिक रहना चाहिए, ठीक है, ये याद रख लेना। प्राइवेट आपके अगर डिमांड हो तो प्राइवेट ले लेना, नहीं तो पब्लिक रहना चाहिए और सबनेट, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट ले लो ये। और हम एक टारगेट ग्रुप बनाएंगे, क्रिएट टारगेट ग्रुप। यहाँ पे हम दे देते हैं हेल्थ API करके, हेल्थ API। बाय डिफ़ॉल्ट एक टारगेट ग्रुप अटैच करना पड़ता है, तो हम डिफ़ॉल्ट ही लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट 80 हेल्थ। ये कहीं पे भी कॉल कर सकता है हेल्थ। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये तो बस बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसर बनाने के लिए हम टारगेट ग्रुप कर रहे हैं, कि वो कभी कुछ मतलब कुछ भी एक्सेप्शन आए तो कहाँ पे थ्रो कर सके, बाय डिफ़ॉल्ट में थ्रो कर सके। तो हम बस बाय डिफ़ॉल्ट वाला अटैच कर रहे हैं। तो एक ऐसा डमी आप बना लेना डिफ़ॉल्ट करके, क्रिएट लोड बैलेंसर, ठीक है। तो हम जब सर्विस में आ गए ना, अब हम रिफ्रेश करते हैं, होपफुली हमें दो। तो ये हमने अभी बनाया हेल्थ API। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिसनर, हमने AT पे बना एक लिसनर बना रखा है। तो क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप, ठीक है। हम अपने टारगेट ग्रुप का नाम दे देते हैं हेल्थ API। और 80 और पैटर्न ना आप यहाँ पे ना अभी स्टार दे दो, ठीक है। तो क्या होता है ना, कई बार सर्विसेज आते हैं ना, जैसे हमारा माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। तो मैं क्या से लिख सकता हूँ, पेज हाइफन स्टार, मतलब पेज के आगे वाला जो स्टार है ना, तो मतलब सबको कॉल करे, ठीक है। स्टार मतलब एवरीथिंग एक्सेस उस पाथ तक जाना चाहिए, ठीक है। लॉगिन पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पैटर्न हम वैसे देते हैं। अभी हमारा सिर्फ हेल्थी है आगे, ठीक है। तो इसलिए हम हेल्थी दे रहे हैं, प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे एक और नंबर देते हैं हम, आपने सीखा होगा लोड बैलेंसर में, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता कि 1 2 3 4 आपको 100 प्रायोरिटीज दिखाएगा। तो हमने हेल्थ है, हमारा हेल्थ पाथ है, तो हम क्रिएट कर देंगे। तो स्पेस है सामने, होपफुली होपफुली ये चल जाए, तो देखते हैं।
टाइम लेगा। और हमारा T3 डॉट मीडियम में तो आप ना मशीन्स को स्टॉप वगैरह ऑन करना वगैरह भी थोड़ा ध्यान रखें ताकि बिल थोड़ा मैनेजेबल रहे। तो हम बिल की तरफ भी एक बार देख लेते हैं। बिल एंड कॉस्ट, तो हमारा सर्विस भी बन गया है। तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जो कंटेनर है ना, देखो अभी हमारा लोड बैलेंसर भी अटैच है, ठीक है। लोड बैलेंसर में हेल्थ आ गया है और हेल्थ मतलब ये सब हमें क्या दिख रहा है, हमें अपना एक कंटेनर ग्राफिकली दिख रहा है, ठीक है। तो हम किसी में लॉगिन नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफिकली देख रहे हैं कि अच्छा हमारा परसेंटेज लाइक मेमोरी यूटिलाइजेशन इतना हो रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना हो रहा है। तो हम ग्राफिकली देख पा रहे हैं, इसका डाटा वगैरह देख पा रहे हैं, इसके लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा ये अभी सिर्फ एक्टिवेटिंग हो रहा है, तो हम इसके लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो मैं बिलिंग देखते हैं अभी, बिल्स। तो मेरा $6 बन गया है, अच्छा एस्टिमेशन है। अभी तक मैंने 3 लोड बैलेंसर का ही आ रहा है 2.4, इट्स ओके। तो हमारा सर्विस रन हो गया। हाँ तो रन हो गया, तो बस हमारा मतलब आप इतना रन हो गया तो हम अभी टेस्ट कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। आप लोड बैलेंसर खोलिए और आपको पता ही होगा क्या करने जा रहा हूँ मैं। न्यू ब्राउज़र में खोलिए /health, होपफुली आप पाए। सॉरी, HTTPS है क्या। तो मेरा स्टेटस ऐप आप आ गया है। तो क्या हो रहा है, मैंने अपने लोकल में से मैंने कहाँ तक पहुँचा दिया अपने सर्विस को, लोड बैलेंसर। बस इसके बाद क्या है, इस लोड बैलेंसर को मेरे को मतलब कृष्णा डॉट कॉम या फिर कोई किसी से अटैच करना है, तो मेरे सारे सर्विसेज काम कर जाएंगे। मैं लॉगिन पेज लिखूंगा, लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर कुछ और लिख रहा हूँ तो कुछ और आ जाएगा। तो इतना आ गया ना। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं है, बस नेम चिप में आप या फिर आउट 53 में जाके आपको एक नेम देना पड़ेगा। दो तो आपने एक फुल फ्लेज एक सर्विस को डिप्लॉय कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज अ गुड थिंग। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पे हेल्दी आ रहा है और एप्लीकेशन लोड बैलेंस यूज कर रहा है, आपका पोर्ट ये यूज कर रहा है। आपको क्या करना पड़ता था, मैन्युअली जाके देखना पड़ता था। आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन फिलहाल है, जब लो एप्लीकेशन आता है ना तब हाई रहता है, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है। तो इतना परसेंट यूज कर रहे हैं मेमोरी मेमोरी इतना ही परसेंट यूज कर रहा है। फिर आप टास्क भी बढ़ा सकते हो, आपके कंटेनर में ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो अपडेट करके आप टास्क बढ़ा सकते हो। फिर आप टास्क के अंदर जाके आपके खुद के लॉग्स भी देख सकते हो कि क्या-क्या लॉग्स हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, अगर कुछ एरर आ जाता तो यहीं पर आपको दिख जाता, ठीक है, कि एरर है। तो ये भी पढ़ने की कोशिश किया करो कि आपको मतलब जितना चाहिए होता है डेवऑप्स का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8080 में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इनिशियलाइज़ हो गया। कभी-कभी होता है आरडीएस से कनेक्ट हो गया, एसएनएस से कनेक्ट हो गया, एसक्यूएस से कनेक्ट हो गया, वहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। तो आपको लॉग्स पढ़ने भी आने चाहिए। व्यू इन क्लाउड वॉच करके आप लॉग्स भी आप थोड़ा देखो। तो ये सब ट्रबल शूटिंग के हैं। तो आज हमने लोड बैलेंसर भी सीख लिया अटैच करना। तो एक फुल फ्लेज ये आपने एक समझ लो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे ईसीएस है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यू विल रिमेंबर द नेम ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो दैट फॉर द श्योर मैं लिख के देता हूँ। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डे 26 डन करके लिखिए। और आई बिलीव ईसीएस के बारे में इतना किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैंने समझाया है। ये मेरे सारे एक्सपीरियंस वगैरह को मिला के मैंने समझाया है। तो ठीक है, ठीक है, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो